नमस्कार, मेरा नाम अरुण कौशिक है और इनकाउंटर विद अरुण कौशिक में आज हम बात करेंगे एक ऐसी दुनिया की जिसके बारे में जानना हर कोई चाहता है। इस दुनिया की गहराई नापना लगभग असंभव है, ठीक उसी तरह जिस तरह समंदर की गहराई नहीं नापी जा सकती। हम बात कर रहे हैं इंटरनेट की दुनिया की। यह ऐसी दुनिया है जो एक बड़ा वरदान भी है, कभी कभी अभिशाप भी बन जाता है। और इसी दुनिया में एक छोटी सी दुनिया है हैकर की। हैकर क्या होते हैं हर आदमी जानना चाहता है। ये किस तरह से आपने अक्सर सुना होगा कि बड़ी बड़ी साइट्स हैक हो जाती हैं, वेबसाइट हैक हो जाती हैं, कभी कभी तो पूरी बड़े बड़े जो सरकारी अमला होता है उनकी वेबसाइट हैक हो जाती हैं। ये कैसी हैक होती हैं, ये हैकर क्या काम करते हैं, इसके अंदर क्या अच्छे हैकर्स भी होते हैं, बुरे हैकर्स भी होते हैं, इस पूरे में बात करेंगे। हम एक हैकर से हमारे साथ में हैं, हालांकि इनका नाम और चेहरा कहीं नहीं आए, इसीलिए ये हमारे साथ बात करने के राज़ी हुए हैं। इसीलिए हम एक काल्पनिक नाम इन्हें देते हैं, घोस्ट का। तो घोस्ट हमारे साथ है, हम घोस्ट से जानना चाहेंगे इस पूरी दुनिया के बारे में। घोष जी, आपका स्वागत है हमारे दुनिया इनकाउंटर विद अरुण कौशिक में। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जो इंटरनेट की दुनिया है ये कितनी गहरी दुनिया है। जिस तरह से मैंने कहा कि इसको नापना आम आदमी के बस की बात नहीं है, क्या ये सच्चाई है? यस, ये बिल्कुल सच्चाई है। आज आम पब्लिक जितनी भी इंटरनेट वर्ल्ड में जो भी जुड़े हुए हैं, आज की तारीख में इंटरनेट जो आप गूगल सर्च पे या किसी सर्च इंजन पे जो आम पब्लिक देखती है उसका 90% से ज़्यादा हिस्सा डीप वेब में है, जिसको हम डार्क वेब भी बोलते हैं, डीप वेब बोलते हैं, और रेड रूम भी उसमें आते हैं। रेड रूम है, डार्क वेब है, या कहीं कहीं पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी सेनाओं की वेबसाइट, या कॉन्फिडेंशियल के अलावा जैसे भी आप देख रहे हैं कई ऐसी बड़ी कंपनी है जो अपना डेटा सिक्योर और सर्च इंजन में नहीं लाना चाहते। तो वो सारी दुनिया की जितनी भी वेबसाइट्स रहती हैं वो सारी डार्क वेब पे रहती है। और डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए पर्टिकुलर दूसरे ब्राउज़र लगते हैं, जैसे हम क्रोम यूज़ करते हैं, मोजिला फायरफॉक्स यूज़ करते हैं। इस तरह के जो अगर ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं तो उससे डार्क वेब एक्सेस नहीं होता। डार्क वेब एक्सेस करने के लिए हम लोग यूज़ लेते हैं, मोस्टली टॉर यूज़ में लेते हैं, या टॉर के जैसे हम लोग ब्राउज़र यूज़ करते हैं। और टॉर के अंदर हम यूज़ करते हैं टर्टल के थ्रू हम लोग डार्क वेब पे एंट्री मारते हैं। तो डार्क वेब की दुनिया में जो आपने सवाल पूछा है कि डार्क वेब में सब कुछ आपको मिलेगा, बस आपको सर्च करना आना चाहिए सेफली। अच्छा, ये जो दुनिया आपने बताई, जो इंटरनेट की दुनिया आपने बताई, इसके अंदर एक हैकर्स की दुनिया होती है। हम बात जानना चाहते हैं, हाँ, हर आदमी देखिए, हर आदमी जानना चाहता है हैकर्स के बारे में, हैकर्स कैसे होते हैं, क्या काम करते हैं। तो सबसे पहले बताइए कि हैकर्स एग्जैक्टली होता क्या है, एकदम सिंपल और सरल भाषा में, कि आम आदमी को समझ आ जाए। हैकर बेसिकली, हैकर के वर्ल्ड में 3 कैटेगरी मोस्टली डिफाइन है इसमें। वाइट हैट हैकर, जो कि हम कह सकते हैं एथिक्स पे काम करते हैं। कि अगर आपको किसी ने, गवर्नमेंट एजेंसी ने या किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है कि हमारे को उस साइबर क्राइम हो गया है या साइबर अटैक हो गया है, तो उससे बचने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए फॉरेंसिक का टूल्स यूज़ करके जो हैकर पब्लिक की हेल्प करते हैं या जो अच्छे कामों में लगे रहते हैं, वो वाइट हैट हैकर की कैटेगरी में आते हैं। एक होते हैं ब्लैक हैट यानी कि उनका सबका काम, उनका ब्लैक हैट हैकर का काम होता है कि सारे उल्टे काम ही करना। किसी की वेबसाइट को हैक करना, किसी के सिस्टम को हैक कर लेना, किसी के मोबाइल को हैक कर लेना, या किसी वेबसाइट को क्रैश ही कर देना, पूरा हैक करके उस पर इस लेवल पे उस पर फ्लड अटैक किया जाता है कि उस वेबसाइट की बैंडविड्थ को ही क्रॉस कर जाते हैं, और क्रॉस करने के बाद वेबसाइट पूरी हैंग हो जाएगी या क्रैश हो जाएगी। तो ये सब काम करने के लिए जो हैकर की कैटेगरी है वो है ब्लैक हैट हैकर। आप जितने भी आज की तारीख में साइबर क्राइम देख रहे हो, साइबर क्राइम जितने भी होते हैं वो मोस्टली ब्लैक हैट कैटेगरी वाले ही करते हैं। और तीसरी कैटेगरी आती है ग्रे हैट हैकर। ग्रे हैट हैकर जो होते हैं, जो हेल्प भी करते हैं और अटैक भी करते हैं। वो उस पर मूड पे डिपेंड करता है कि हैकर किस कैटेगरी वाला है, उसका माइंड सेट क्या है। और मोस्टली हैकर्स कुछ ऐसे होते हैं जिनको वेबसाइट हैक करते हैं या सिस्टम हैक करते हैं, उनका मोटो कुछ नहीं होता, उनको पैसा वैसा कमाना उनका मोटो जितना नहीं होता, उससे ज़्यादा उनको एक अजीब सी उनको साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन मिलता है कि मैंने उसको हैक कर दिया, या मैंने उसके अकाउंट में सेंध मार दी, या मैंने उसको मेंटली परेशान कर दिया कंपनी को। तो ये उनके मोटो मोस्टली ब्लैक हैट हैकर्स के होते हैं। और इसकी आड़ में कई बार वो स्कैम भी कर जाते हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड कर जाते हैं, फाइनेंशियल स्कैम कर जाते हैं, या किसी को ब्रूट फोर्स अटैक करके किसी की वेबसाइट हैक कर ली, या SMS के थ्रू उसको स्पूफिंग कर ली, या
एसएमएस के थ्रू फिशिंग करके ओटीपी बाईपास कर लिए। तो इस तरह के काफ़ी क्राइम होते हैं, जो कि ये आपको जो मैं बता रहा हूँ ये कि एक छोटा सा पार्ट है ब्लैक हैट हैकर का। अदरवाइज़ इसमें और भी बहुत चीज़ें होती हैं जो ब्लैक हैट हैकर कर सकते हैं और करते हैं। अच्छा, जो बड़े बड़े स्कैम होते हैं कि आजकल एक बहुत तेज़ी से स्कैम चल रहे हैं, लोगों के अकाउंट से पैसे हैक हो जाते हैं, पैसे निकल जाते हैं, तो ये सब भी क्या इसके पीछे भी जो ब्लैक हैट आपने बताया। देखिए, एक सरल भाषा में अगर हम कहें कि वाइट हैट मीन्स अच्छा हैकर और ब्लैक हैट मीन्स बुरा हैकर, तो सिंपल भाषा में अच्छा और बुरा कह सकते हैं हम लोग। तो ये जितने स्कैम होते हैं, लोगों के अकाउंट से पैसे हैक हो जाते हैं या फ़ोन हैक, जैसे बताया आपने, फ़ोन हैक हो जाते हैं, तो क्या इतना आसान है ये? नहीं, देखो आसान नहीं है। फ़ोन हैक करना या किसी के सोशल मीडिया अकाउंट को हैक करना, ये सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू होता है। आप जितने भी आप इंडिया में या मोस्टली कंट्री में जो हैकर्स जो अटैक करते हैं, जो फाइनेंशियल फ्रॉड जैसे आपने बता रहे हैं कि किसी को एसएमएस भेज के, वो सारे सामने वाले की गलती से होते हैं। या तो गलती या उनको सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू उनको मिसगाइड किया जाता है कि आप फलाना लिंक पे क्लिक करिए, क्लिक करेंगे तो उनका पूरा कंट्रोल जो होता है वो सामने हैकर के लिनक्स के ऊपर, काली लिनक्स को हम लोग यूज़ करते हैं, उनके कंट्रोल में सारा वो उनका मोबाइल है, उनका सिस्टम है, उनके कंट्रोल में आ जाता है उनका। ये होता है लापरवाही की वजह से। सामने वाले की नॉलेज अगर उसको नहीं है या सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू उसको मिसगाइड करके, उसको कुछ फिशिंग अटैक करके हम उसके ऊपर उनका अकाउंट को एक्सेस अपने कंट्रोल में लेते हैं। ये एक प्रोसेस होता है करने का। तो पब्लिक की मोस्टली जितने भी अटैक होते हैं, साइबर अटैक जितने भी होते हैं, मोस्टली सामने वाले की सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू ज़्यादा अटैक होते हैं। और बाकी जो है रिमोट एक्सेस के थ्रू होता है। तो रिमोट एक्सेस के थ्रू किसी को हैक करना एक काफ़ी टेक्निकल स्किल लगती है उसके अंदर। लेकिन अगर मान लो किसी को फिशिंग के थ्रू अटैक करना है तो हम एक लिंक तैयार करते हैं। लिंक उनको किसी मोबाइल के थ्रू, किसी एसएमएस के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू हम उनको लिंक फॉरवर्ड करते हैं, या मेल कर दिया फिशिंग वेबसाइट उनको बना के कि हमने जैसे किसी भी गूगल का या याहू का कोई किसी भी पेज का, फेसबुक का, हमने एक पेज एज इट इज़ उसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद उस पेज को हम लोग फिशिंग अटैक के थ्रू उसको भेजते हैं हम लोग। जब वो उस पर क्लिक करेगा उस लिंक पे, तो एज इट इज़ उसके अकाउंट के ऊपर वही पेज ओपन होगा, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, जो भी उसको लिंक बना के भेजा, वो उस पर जैसे ही क्लिक करेगा, क्लिक करने के साथ ही उसका एक्सेस सामने हैकर के पास आ जाता है। तो कंट्रोल यही है कि आप किसी किस्म के लिंक पे क्लिक ना करें जब तक कि आप पहचान ना लें लिंक कहाँ से आया है वो। अच्छा, ठीक है, ये तो था इंडिविजुअल कि किस तरह से लोगों को हैक करते हैं। अच्छा, कभी कभी ऐसे खबर आती है कि देशों के जो बड़े बड़े जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी वेबसाइट हैक हो जाती है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ती होगी या बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती होगी उसके लिए। वो कैसे किया जाता है? बड़े बड़े उसमें तो इतना आसान भी नहीं होता। हाँ, वो इतना आसान नहीं होता, बट उसके लिए पेनिट्रेशन टेस्टिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको गुड लैंग्वेज में बोलते हैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग हो गया। तो पेनिट्रेशन टेस्टिंग के टूल्स को यूज़ करके हम लोग उसके अंदर एंट्री करते हैं। मतलब जैसे तैसे करके वेबसाइट के अंदर जहाँ पे पोर्ट ओपन मिल गए, किसी भी वेबसाइट के अंदर कई बार ह्यूमन एरर से भी पोर्ट ओपन रह जाते हैं, या किसी पर्टिकुलर हम उनको कोड भेजते हैं, तो कोड भेजने से अगर मान लो उनका डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया सामने से, उस डायलॉग बॉक्स के ओपन होने से हमें उस वेबसाइट का अंदर घुसने का हमारे को रास्ता मिल जाता है। तो वेबसाइट में अगर एक बार हमारे पास कंट्रोल पैनल के ऊपर कंट्रोल आ गया अगर, उसके बाद वेबसाइट हमारे कंट्रोल में रहती है। सपोज़ कीजिए अगर हम कहें कि हमें नासा का वेबसाइट या नासा का पूरा सिस्टम हैक करना है, तो क्या वो संभव है? देखो, असंभव कुछ नहीं है, बट वो बहुत हाईली सिक्योर होती है। नासा या कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट है, उसको हैक करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उनके पास भी उनके खुद के टेक्निकल एक्सपर्ट उनके बैठे रहते हैं जो कि 24 घंटे नज़र रखते हैं कि कोई अटैक तो नहीं हो रहा है। लेकिन असंभव ऐसा शब्द यूज़ नहीं लूँगा मैं कि असंभव है, ऐसा नहीं है। कुछ नियम कायदे कानून हैं, सबको पता रहता है कि किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को या किसी जांच एजेंसी की वेबसाइट को अगर आप हैक कर रहे हो या किसी आतंकवाद की वेबसाइट को हैक कर रहे हो, तो सबकी नज़र रहती है। तो कोशिश करते हैं कि वहाँ तक उन वेबसाइट्स को टच ही ना करें। बट असंभव शब्द नहीं है यहाँ पे, संभव सब कुछ है, लेकिन हाँ, इतना आसान भी नहीं है उनको हैक करना। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि जिस तरह से आपने बताया कि बड़े आसानी से कर सकते हैं हैक अगर करना चाहें, तो ऐसा होता है कि कभी कभी अक्सर ऐसा होता है कि पुलिस इन हैकर्स तक नहीं पहुंच पाती। तो ऐसा क्या सिस्टम यूज़ करते हैं आप लोग कि हैक नहीं, पुलिस आप तक नहीं पहुंच सकती? इसके पीछे क्या रीज़न है ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई भी जांच एजेंसी पहुंच नहीं सकती किसी हैकर तक।
पहुंच सकती है, स्किल लगती है। आईपी एड्रेस ट्रेस हो जाते हैं, उनके लिंक ट्रेस हो जाते हैं। बट मोस्टली हैकर्स जब अटैक करते हैं किसी के ऊपर भी, तो वो प्रॉक्सीज ज़्यादा यूज़ लेते हैं। प्रॉक्सीज के थ्रू, प्रॉक्सी चैन के थ्रू, उसके वीपीएन के थ्रू अक्सर ये अटैक होते हैं। तो जब अगर आप उसके आईपी एड्रेस या उसका आईपी एड्रेस का लिंक पकड़ में आता है, तो मोस्टली वो लिंक किसी न किसी दूसरी कंट्री के होते हैं। हालांकि उस लिंक के थ्रू भी आप पहुंच सकते हैं वहाँ तक, बट उसको इतना आसान ट्रेस करना इतना आसान नहीं होता। जैसे क्रिप्टो करेंसी है, अगर आप क्रिप्टो करेंसी का अमाउंट कहीं इधर उधर ट्रांसफ़र कर दिया तो उसको ट्रेस करना थोड़ा मुश्किल होता है। ऐसा नहीं है कि संभव नहीं है, बट उसमें काफ़ी स्किल लगती है उसको क्रिप्टो करेंसी के सर्वर तक पहुँचना, कि कहाँ से अमाउंट आया है या कहाँ तक अमाउंट गया है वो। अच्छा, अब एक चीज़ बताइए, आजकल तो कोर्सेज़ भी आ गए हैं। मैंने देखा है काफ़ी ऐसे कोर्सेज़ हैं, लोग सीखते हैं इथिकल हैकर बनना, एक प्रोफेशन की तरह लोग ले रहे हैं। तो सबसे पहले ये बताइए, क्या हिंदुस्तान में जो हैकिंग की जो सिस्टम है, क्या वो लीगलाइज है? नहीं, सिस्टम हैक करना हिंदुस्तान में तो क्या, पूरी दुनिया में कहीं पर भी किसी को हैक करना तो गैर कानूनी ही है। आप किसी की परमिशन के बगैर अगर उसकी वेबसाइट या उसका सिस्टम या उसका मोबाइल हैक कर देते हैं अगर आप, तो वो तो गैर कानूनी ही है। वो तो इंडिया में कहीं पर भी चले जाइए, गैर कानूनी है वो। तो ऐसा नहीं है कि वो कोई कानून के दायरे में तो करके कोई चीज़ें होती भी नहीं है। ये सब चीज़ें तो उसके लिए तो कानून बने हुए हैं, उसके लिए आप किसी को हैक नहीं कर सकते आप। अच्छा, अगर जिस तरह से अभी आपने बताया कि हैक करने के लिए भी आपके अपने नियम होते हैं, अच्छे हैकर, बुरे हैकर, हर तरह के हैकर्स इसमें काम करते हैं। अब हैकर्स जो होते हैं, कुछ कुछ हमने ऐसे एग्जांपल भी देखे कि वो लोगों की मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। जैसे बताया वाइट हेड हैकर्स इनको कहते हैं। तो वाइट हेड एंकर अगर से बनना हो, इस टाइप के हैकर्स बनने हो, तो कोर्सेज भी आजकल तो काफ़ी जगह कोर्सेज जो चल रहे हैं लोगों के, बाकायदा प्रोफेशन की तरह भी लोग ले रहे हैं। तो आप क्या एडवाइस करते हैं कि ऐसे जो कोर्सेज होते हैं वो कितने हेल्पफुल हो सकते हैं आगे जाके? मोस्टली बस मैं यही कहना चाहूँगा कि इंटरनेट पे जो नॉर्मली जो कोर्सेज बिकते हैं छोटे मोटे, वो किसी हैकर का मतलब होता है कि आप किसी की बनाई हुई सिस्टम के अंदर घुस रहे हैं आप, या किसी की बनाई हुई जो 5-10 साल की मेहनत करके किसी ने वेबसाइट बनाना सीखा है, एक्सपर्ट अगर पोर्टल डिज़ाइन उसने पूरा किया है, उस पोर्टल में अगर आप कोई हैकर घुस रहा है, बट अब हैकर के अंदर उसके अंदर स्किल्ड है, यानी कि उसको प्रोग्रामिंग का नॉलेज होना जरूरी है, उसको कोडिंग का पूरा नॉलेज होना ज़रूरी है, उसको लिनक्स का पूरा नॉलेज होना ज़रूरी है, काली लिनक्स का लिनक्स होना ज़रूरी है, पैरेट का, मतलब जितने भी हैकिंग टूल्स हैं उनका सबका नॉलेज। और वो हैकिंग टूल महीने 2 महीने 3 महीने के कोर्स में नहीं आते, वो उसके लिए मेहनत लगती है, उसके लिए पूरी पढ़ाई करने के लिए। कि आपका अगर प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड है तो आप हैकिंग फील्ड में थोड़ा आसान होता है आपके लिए। अदरवाइज अगर आप टूल्स यूज़ करेंगे तो टूल्स के थ्रू टूल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे फायरवॉल बने हुए हैं, तो फायरवॉल टूल्स को प्रोटेक्ट या टूल्स को अटैक को रोकते हैं। लेकिन अगर मान लो प्रॉपर अगर आप हैकिंग करनी है तो आपको कोडिंग आना बहुत ज़रूरी है। कोडिंग के थ्रू आप अपना कोड जनरेट करते हो, कोड जनरेट करने के बाद या स्क्रिप्ट जनरेट करने के बाद आप सामने तक उसको पहुंचाते हो आप उसको। अच्छा, तो उस स्किल से, हाँ, उस स्किल से अगर मान लो अगर आप कर रहे हैं तो आप एक अच्छे हैकर बन सकते हैं। अदरवाइज आप 2-4 महीने के कोर्स करके अगर आप करते हैं तो इतना आसान नहीं है किसी के सिस्टम में घुसना या किसी की वेबसाइट्स को हैक करना, इतना आसान नहीं है, उसके लिए काफ़ी स्किल लगती है। हैकर्स बनने के लिए आगे स्कोप लगता है आपको कि क्या गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट हैकर्स हाँ, भी बिल्कुल। हायर करती हैं? ऐसा आगे स्कोप है, इसमें कोई फ्यूचर बन सकता है आगे जाके? बिल्कुल, आज की तारीख में तो जिस तरह से साइबर अटैक बढ़ रहे हैं, और साइबर अटैक से साथ साथ अब मार्केट में एआई सिस्टम आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू वीडियो बन रहे हैं, पता भी नहीं चलता कि वीडियो जो सामने है वो ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, वो इतना एक्यूरेट बन रहे हैं। और आज की तारीख में जब से जैसे 2 साल से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जो वीडियो आ रहे हैं, पिछले ज़्यादा हो गए हैं मार्केट के अंदर, लेकिन आने वाले कुछ महीनों में ही इसकी एक्यूरेसी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। उससे आपको बिना, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप पता भी नहीं कर पाएंगे कि वीडियो सामने वाला बोलने वाला ओरिजिनल है या कोई एआई जनरेटेड है। तो उसको ट्रेस करने के लिए डेफिनेटली आपको आने वाले टाइम में क्राइम बढ़ेंगे, उसके साइबर क्राइम 100% बढ़ेंगे, उसके अंदर साइबर क्राइम बढ़ेंगे, वॉइस मेल बढ़ेंगे, आपकी वीडियोस के थ्रू। आपने देखा होगा आज की तारीख में कई व्हाट्सएप के ऊपर फेक कॉल आ जाते हैं, फेक कॉल आने के बाद उसका चेहरा मॉर्फ हो जाता है, मॉर्फ होने के बाद उस पर उसको ब्लैकमेल करने लग जाते हैं। इस तरह के जो आप केसेस आप सुन रहे हैं, ये मोस्टली एआई के थ्रू, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ही हो रहा है वो। तो उनको पकड़ने के लिए भी डेफिनेटली वाइट हैट हैकर की ज़रूरत होती है। और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या जो भी प्राइवेट सेक्टर भी है, अपने संस्थान को किसी क्रिमिनल को पकड़ने के लिए डेफिनेटली हैकर्स का, जो वाइट हैट हैकर है, एथिकल हैकर जिनको हम लोग बोलते हैं, उनकी सेवाएं वो लेती है, वो उनको हायर करती है वो। तो आने वाले टाइम में स्कोप
तो हैकिंग वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा है। अच्छा, एक सवाल ये है कि ये बताइए कि अगर जो एक आम आदमी होता है जो इस सब चीज़ों से जितने वाकिफ़ नहीं होता, वो अगर इस टाइप के जो अटैक्स हैं, जो साइबर अटैक आप कह रहे हैं, या किसी के पैसे चोरी हो जाते हैं, छोटे स्कैम्स हो जाते हैं, बेचारे उनके बैंक अकाउंट खाली हो जाते हैं, इससे अगर बचना हो तो उसके लिए एक आम आदमी को क्या करना चाहिए, कैसे क्या कदम उठाने चाहिए कि वो उससे बच जाए? उससे बचने का यही चीज़ है कि आप बेसिक पढ़ाई आप कंप्यूटर की करिए। हैकिंग के जो बेसिक साइबर एथिकल हैकिंग के बेसिक कोर्स जो होते हैं, आप उसको इंटरनेट के थ्रू कर सकते हैं या किसी इंस्टीट्यूट पे जाके आप कर सकते हैं। उससे आपको अटैक करना या बचना बहुत फुल प्रूफ नहीं होते आप, लेकिन आपको एक नॉलेज हो जाती है कि हाँ भाई ये फिशिंग मेल है या ये ओरिजिनल मेल है। कई मेल को आप पढ़ने से आपको पता चल जाता है कि भाई ये मेल आया है या जो कोई लिंक आया है, तो उसको पहचाने कैसे। तो कई बार आप छोटे मोटे कोर्स करके ये चीज़ आप समझ जाते हैं, बेसिक वोकेबलरी आपको समझ में आ जाती है हैकिंग वर्ल्ड की जो रहती है। देखिए, आम आदमी तो खैर कोर्सेज नहीं कर सकते हैं, छोटे जो बेचारे अनपढ़ लोग हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, गांव के खेड़े के जो लोग हैं, अक्सर उन्हीं को ही निशाना बनाया जाता है। तो उनको अगर बचना हो इन सब चीज़ों से तो वो कैसे बच सकते हैं, वो बताइए सिंपल सरल भाषा में। सिंपल सरल भाषा में अगर मैं बोलूँ तो बेसिक फ़ोन यूज़ करिए। एंड्रॉयड को अगर आप यूज़ करना नहीं जानते प्रॉपर, आज के टाइम में जितने भी अटैक हो रहे हैं एंड्रॉयड फ़ोन हैं या जितने भी, इसको प्रॉपर यूज़ करना अगर किसी को नहीं आ रहा है तो वो कहीं पर भी लिंक पे क्लिक करेगा। बेसिक फ़ोन में इंटरनेट कनेक्शन मोस्टली उसमें होते नहीं है। जब आप इंटरनेट कनेक्शन सोशल मीडिया से आप जुड़े हुए नहीं रहेंगे, तो जितने आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए नहीं हैं उतने आप बचे हुए रहेंगे। यही है। और हो क्या रहा है अभी मार्केट में कि एंड्रॉयड फ़ोन ऐसे लोगों के हाथ में आ गया है जो पैसा आने से आपको नॉलेज नहीं आ जाती। अब आपने एंड्रॉयड फ़ोन ख़रीद लिया, सॉफ्टवेयर काफ़ी डाल दिए, किसी भी वेबसाइट से आपने कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर दिया, कोई भी ऐप डाउनलोड कर लिया, आपको पता ही नहीं है वो आपके मोबाइल और आपकी प्राइवेसी में कितना घुस चुका है वो। तो उससे बचने का एक ही तरीका है, या तो आप चीज़ों को सीखिए उसको प्रॉपर यूज़ करना और उससे बचना, नहीं तो आप उस चीज़ का यूज़ करना बंद कर दीजिए। अगर आप मुझ को स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर आप पूछते हैं तो उस चीज़ को यूज़ करना बंद कर दीजिए, सिंपल बेसिक फ़ोन आप यूज़ करिए। हाँ, देखिए वो तो क्या, हाँ आम आदमी सब यूज़ कर ही रहे हैं। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आदमी बचना चाहता है तो कोई भी अनजान जो लिंक आपके पास आती हैं, कोई भी अनजान लिंक कुछ आई या मैसेज आया, तो लालच में लोग अक्सर उसको लिंक पे क्लिक करते हैं, उससे बचना चाहिए। ये एक बहुत अच्छा उपाय है जिस तरह से आपने बताया। हाँ, बस किसी भी अनजान लिंक पे आप क्लिक मत करिए। खास करके जितने भी कॉलिंग ऐप है, जैसे व्हाट्सअप कॉलिंग ऐप है, टेलीग्राम कॉलिंग के अंदर भी आ जाते हैं, या फेसबुक में भी कॉलिंग ऐप आ गए, तो कॉलिंग ऐप के ऊपर अनजान नंबर से या अनजान अकाउंट से अगर आपके पास फ़ोन आ रहा है तो जहाँ तक हो उसको अवॉइड करिए। और अगर आप मुझसे पूछें तो अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन पे इस तरह का कोई फ़ोन आ भी गया है तो आप फ्रंट कैमरा जो रहता है आपके मोबाइल का, उसके ऊपर आप थंब रखिए या किसी किस्म का आप उस पर स्टिकर चिपका के रखिए। अगर इस तरह का फ़ोन आता है तो आप अपने फेस के साथ उसको अटेंड मत करिए फ़ोन को। अगर फेस के साथ अटेंड करेंगे तो आपके साथ फिशिंग या आपके साथ मॉर्फिंग का केस आपके साथ हो सकता है, फेस मॉर्फ के आप अटैक पे आ सकते हैं आप। तो कभी भी ऐसा आता है आपको लगता है फ़ोन उठाना ही ज़रूरी है, अनजान नंबर है, तो आप कोशिश ये करिए कि उस फ्रंट कैमरे के ऊपर आप फिंगर रख के बात करिए आप। थैंक यू वेरी मच घोस्ट, आपने पूरी बात बताई कि किस तरह से ये हैकर्स हैक करते हैं, किस तरह से ये वरदान भी हैं, अभिशाप भी हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे भी है, आम जनता से भी है, कोई भी अनजान लिंक आपके पास आता है तो कृपया करके उस पर क्लिक मत कीजिए, और कभी ऐसा आपका स्कैम हो जाता है तो तुरंत पुलिस स्टेशन पे इत्तला कीजिए। आजकल गवर्नमेंट ने भी अपनी स्पेशल वेबसाइट और कुछ नंबर दिए हुए हैं, उसके ऊपर जाके आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो ये था आज का एनकाउंटर। नए एनकाउंटर में नए मुद्दे के साथ या नए शख्सियत के साथ फिर होंगे आपके साथ। अरुण कौशिक को दीजिए इजाज़त।